राज्य में एसपी की विशेष अदालत में सुनवाई। सहायक अभियंता अशोक कुमार को नहीं मिली जमानत। घूस लेते रंगे हाथों पकड़े गए थे अभियंता। झारखंड में कोरोना को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन। स्वास्थ्य कर्मी पीपी किट पहनकर पहुंचे कोविड वार्ड। कोविड पेशेंट का जाना हालचाल। लातेहार में पेयजल व्यवस्था पर पड़ रहा बढ़ती गर्मी का असर। स्थानीयों की बड़ी परेशानियां। दूषित जल पीने को विवश ग्रामीण। रामनवमी और सरोल जुलूस पर रोक। गिरिडीह में पुलिस प्रशासन की ओर से की गई बैठक। दुर्गा पूजा विसर्जन पर समित लोगों पर बनी सहमति। नमस्कार, बात झारखंड की में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। झारखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। सरकार और प्रशासन लेकिन हरकत में आ गई। इसे रोकने के लिए सख्त रवैया अपनाया जा रहा है। इसी कड़ी में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पीपी किट पहनकर खुद कोविड वार्ड पहुंचे और कोरोना मरीजों से मिलकर उनका हालचाल जाना। इसके साथ ही व्यवस्था की जानकारी भी प्राप्त की। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कैसे पहुंचे, उन कोविड वार्डों में और लोगों का हाल चाल जाना है। और 2 दिन बीत जाने के बाद भी हरमो मुक्ति धाम का खराब बर्नर नहीं मनाया जा सका। इसके लिए दिल्ली से इंजीनियर भी बुलाए गए थे, लेकिन उन्हें भी कामयाबी नहीं मिली। अब प्रशासन के लिए शवों का अंतिम संस्कार करना मुश्किल हो गया। आनन फानन में जिला प्रशासन की तरफ से लगभग 52 शवों के अंतिम संस्कार कल देर रात तक बड़ा घाघरा के स्वर्णरेखा घाट पर किया गया। यहां रांची नगर निगम ने शव के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी का इंतजाम कर दिया। इसके लिए स्वर्णरेखा घाट पर रांची नगर निगम ने घाट पर जनरेटर का इंतजाम कर लाइटिंग भी लगा दी। दूसरी तरफ लगातार हो रही मौतों के कारण मोर्चरी में शवों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस पूरे मामले में जिला प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया। देखिए, स्थिति सामान्य नहीं है, ये बात हम और आप सभी जानते हैं, लेकिन सरकार पूरी तरह से संजीदा है। और आपने देखा होगा कि जो दवाइयों की आपूर्ति है, जो वैक्सीन की आपूर्ति है, इसको लेकर के हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से वार्ता करके इसका समाधान करने का प्रयास किया है। साथ ही साथ कल जो बैकलॉग हो गया था, लगभग 5000 सैंपल यहाँ से विशेष रूप से हेलीकॉप्टर के माध्यम से उड़ीसा भेजा गया है, ताकि जो टेस्ट रिपोर्ट में आने में विलंब हो रही थी उसको पूरा किया जा सके। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि जो सौदाह गृह है, जो इलेक्ट्रिकल जहाँ 2 हरमू में, उसके खराब होने के कारण जो गतिरोध पैदा हुआ, उसको लेकर भी प्रशासन ने संजीदगी दिखाई और जितने भी 100 लंबित थे उसको रात में घाघरा घाट में उनके अंतिम संस्कार किया गया। और मधुपुर उपचुनाव को लेकर राज्य की राजनीति गरमाई हुई है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही पार्टियों के नेताओं का मधुपुर दौरा जारी है। इस दौरान आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। इसी कड़ी में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने सीएम हेमंत सोरेन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सीएम पर चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया। साथ ही गंगा पर हेमंत सोरेन की टिप्पणी को लेकर कहा कि हेमंत सोरेन ने गंगा मां पर टिप्पणी कर हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाया है। गंगा माता, गौ माता और गंगा माता एक हिंदू के आस्था का प्रतीक है। जिस तरह से इस्लाम में कुरान और पैगंबर मोहम्मद बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके बारे में कोई टीका टिप्पणी करना जो है वो घटिया मानसिकता का परिचायक है। उसी तरह हम मानते हैं हिंदू धर्म में गौ माता के बारे में, गंगा माता के बारे में कोई टिप्पणी करना गलत है। गौ माता और गंगा माता एक हिंदू के आस्था का। राज्य की एसपी की विशेष अदालत में सहायक अभियंता अशोक कुमार को जमानत नहीं दी। साथ ही अदालत की ओर से दायर जमानत याचिका को खारिज भी कर दिया गया। लोहरदगा के जिला परिषद कार्यालय में सहायक अभियंता अशोक कुमार की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद एसीबी की स्पेशल कोर्ट ने जमानत पर अपना फैसला सुनाया है। ग्राम अभियंता संगठन अंबर कुमार अखौरी, उन्हीं को माननीय न्यायालय प्रकाश झा के द्वारा आज एबीपी रिजेक्ट किया गया है। मामला था कि टेक्निकल सेल मंत्रिमंडल सचिवालय निगरानी
के जांच दल द्वारा जांचोपरांत निर्माण कार्य में विभिन्न मदों में स्वीकृत मात्रा से अधिक सामग्रियों की सप्लाई की गई थी तथा राशि का भी अधिक भुगतान किया गया था। कुमार फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। शुभम, सहायक अभियंता को जमानत नहीं मिली, अभी राहत नहीं है, पूरी जानकारी जिस तरह से आज के दिन कोर्ट में सुनवाई हुई। शुभम। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज न्यायालय में सुनवाई हुई, न्यायालय में दोनों पक्षों के बीच में एक लंबी बहस चली है। उसके बाद कह सकते हैं जिस तरीके से न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुना दिया और उसी तौर पर कह सकते हैं जमानत याचिका को खारिज किया गया। दरअसल ये मामला कह सकते हैं अवैध निकासी और कह सकते हैं जरूरत से ज्यादा सामग्री का हेर फेर का ये मामला है पूरा। और ये न्यायालय में जब पहुंचा तो न्यायालय में एक लंबी बहस देखने को मिली है दोनों पक्षों के बीच में। उसके बाद न्यायालय ने साफ तौर पर जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जी, लेकिन क्या ये सिद्ध हो चुका है कि घूस लेते जो रंगे हाथ वो पकड़े गए थे, ये पूरी बात पक्की है, इसीलिए जमानत उन्हें नहीं मिल रही है? शुभम जी बिल्कुल, देखिए अब तो ये उनकी मुश्किलें तो बढ़ गई है और कहीं ना कहीं न्यायालय को ये संकेत जरूर मिला था कि जो पक्ष रखे गए थे वो 100% सही थे। उसके बाद में ही न्यायालय ने इस मामले पर सुनवाई कर दी है। लेकिन जिस तरीके से कह सकते अशोक कुमार को ये अब हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं, ये उम्मीद बरकरार है। लेकिन जो मौजूदा स्थिति को देखकर लग रहा है कि उन्हें हाईकोर्ट अब जाने की उम्मीद जरूर नजर आ रही है। जी चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए शुभम। और लातेहार में बढ़ती गर्मी का असर पेयजल व्यवस्था पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सूखे नदी नाले स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गए। अगर बात करें चंदवा प्रखंड के आरा गांव की तो 2 साल पहले लगाया गया जल मीनार खराब हुआ पड़ा है। अब तक उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। स्वस्थ पेयजल की व्यवस्था खराब होने की वजह से लोग मजबूरन दूषित जल पीने के लिए विवश हैं। तो बड़ी तकलीफ रहा है, पहले से पानी सूख जा है, गंदा हो जा है, कीचड़ हो जाए, सही लेके पिया है मीन। तो बोले तो नहीं बोल है मकील, तो अब क्या करा थी पता नहीं चल रही है। तो अब दवा थी नहीं दवा थी तो घर थे तो कहाँ से थे। एगो कुआं है तो वो भी आधा किलोमीटर से दूरी है, वहाँ से हम लोग पानी लेकर आते हैं और पीते हैं। और एक चुआं है जो कि मेन चुआं हम लोग के सरना स्थल जगह है, वो भी चुआं है। सो पानी बरसात में आने के बाद में पूरा घुस जाता है, उसी चुआं से पीते लोग हैं बरसात में भी। और कहिएगा तो जून जुलाई में भी रहता है, लेकिन पूरा खिदोर हो जाता है, अटा जाता है पानी। बहुत दिक्कत होता है इस गांव में। एक जनमीनार है 2 साल से, वो भी खराब है और कम पानी है वहाँ। 1-2 ड्राम रहता है पानी, उसके बाद खत्म हो जाता है। और झारखंड सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण के मौजूदा हालात को देखते हुए रहे रामनवमी और सरहुल के जुलूस निकालने वाले पर रोक लगा दी गई। सरकार के इस फैसले को बेहतर तरीके से लागू करवाने के उद्देश्य से गिरिडीह के गंवा थाना परिसर में पुलिस प्रशासन की ओर से लोगों के साथ बैठक आयोजित की जा रही है। बातचीत के दौरान दुर्गा पूजा विसर्जन में सीमित लोगों को ही भाग लेने पर सहमति बनी है। आज दिनांक 13/4/2021 को रामनवमी, सरहुल और रमजान को लेकर थाना में शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी। शांति समिति बैठक में ये निर्णय लिया गया कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार ही कोविड को देखते हुए जो सरकार जो गाइडलाइंस दिया गया है उसके अनुसार ही हम लोग कोई भी काम करेंगे, उसके अनुसार ही पर्व त्यौहार को मनाएंगे। और इस वर्ष सरकार के निर्देश के अनुसार जुलूस रामनवमी कम्प्लीटली बैन रहेगा, जुलूस नहीं निकलेगा और बाकी लोग हम लोगों ने मिलजुल कर त्यौहार मनाने का निर्णय लिया है। तो विसर्जन में सीमित लोगों को हिस्सा लेने पर सहमति। अब और आज पूरा देश चैत्र नवरात्रि, गुड़ी पड़वा और वैशाखी मना रहा है। वहीं कल से पाक माह ए रमजान की भी शुरुआत हो रही है। त्योहारों के बीच आस्था पर कोरोना महामारी का खतरा भी मंडराता दिख रहा है। आने वाले समय में कोरोना का खतरा कितना बढ़ेगा या फिर कम होगा,
क्या है ज्योतिषियों की राय? हमारे संपादक कुंदन कृतज्ञ ने बातचीत की प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित गणेश मिश्रा से। देखिए आप। चैत्र नवरात्र, गुड़ी पड़वा, वैशाखी और माह रमजान की शुरुआत कल से होने वाली है। इन तमाम पर्वों के बीच में अगर हम देख लें तो पूरे देश में त्योहारों के उत्साह को कोविड-19 के खतरे ने बिल्कुल पीछे छोड़ दिया है और आज की तारीख में कोरोना महामारी आस्था पर भारी पड़ चुकी है। और कह सकते हैं कि जहां पूरे देश में कोरोना महामारी का जिस तरीके से दूसरे स्ट्रेन का खतरा बढ़ता जा रहा है, ऐसे में लेकर आम लोगों के बीच में कई भ्रांतियां भी पैदा हो रही हैं और लेके मन में तरह तरह के विश्वास और अंधविश्वास के बीच में लड़ाई भी जारी है। अब आज से जिन चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हुई है या गुड़ी पड़वा आज की तारीख में मनाया जा रहा है, महाराष्ट्र में, पंजाब में बैसाखी मनाई जा रही है, तो कह सकते हैं कि आस्था के आगे अब देखना यह है कि कोरोना महामारी कब तक टिक पाती है। और इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मशहूर ज्योतिषाचार्य पंडित गणेश मिश्र साथ में हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला समय ज्योतिष के लिहाज से कैसा होने वाला है। क्या कोविड-19 का खतरा और बढ़ेगा? क्या खतरे में कुछ गिरावट आएगी? ग्रहों के जो परिवर्तन है या ग्रहों की जो दशा है उस का क्या प्रभाव पड़ने वाला है? और 2 दिन के बाद सरहुल पर्व मनाया जाता है झारखंड में, 21 तारीख को रामनवमी है। इन तमाम चीज़ों के बीच में कोविड-19 कितना प्रभाव पहुंचा पाएगा या कितनी प्रभावशाली की भूमिका में रहेगा, इन तमाम सवालों के जवाब लेते हैं पंडित गणेश मिश्रा से। पंडित जी, पहला सवाल, आज से चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हुई है, गुड़ी पड़वा मनाया जा रहा है महाराष्ट्र में, पंजाब में वैशाखी है, कल से माह रमजान की शुरुआत हो रही है। आपको क्या लगता है इन तमाम आस्था के बीच में कोरोना महामारी भारी पड़ने वाली है? पहले तो VIP न्यूज़ चैनल के सभी व्यूअर्स को हमारे तरफ से चैत्र नवरात्रा की हार्दिक शुभकामना, गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामना, बैसाखी की हार्दिक शुभकामना। कल से माह रमजान की शुरुआत होने वाली है, फलस्वरूप सभी मुस्लिम भाइयों को हमारे तरफ से भी शुभकामना है। देखिए, ऐसा है कि मंगल के वृष राशि में आने से पूर्व में भी हमने आपके चैनल के माध्यम से बताया था कि मार्च के महीने में जब मंगल का गोचर वृष राशि में होगा, जहां पहले से राहु विद्यमान है, तो कोरोना एक बार फिर जो है महामारी का रूप भयावह रूप से लेगी, तीव्र गति से, और जिससे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ेगा, साथ ही साथ नौकरी, व्यवसाय, हर तरह के समस्याओं से, पर्व त्यौहार मनाने में भी, चूँकि ये छुआछूत या संपर्क से होने वाली बीमारी है, इसलिए सभी लोगों को एहतियात बरतने की आवश्यकता है और व्रत को उसी हिसाब से भी मनाने की आवश्यकता है। वाजिब है कि ऐसे महामारी संबंधित रोगों को होने से सभी पर्व त्योहारों पर तो असर पड़ता ही है, लेकिन आस्था का केंद्र बिंदु पर्व, ये सब पर्व होने से हम लोग भले एक दूसरे से नहीं मिल सकते हैं, नहीं जा सकते हैं या उतने उत्साह से नहीं मना सकते हैं, लेकिन जहाँ तक संभव होगा सभी अपने अपने स्तर से मनाएंगे ही। पंडित जी, आप बता रहे थे कि सूर्य के ग्रह परिवर्तन से क्या फर्क पड़ेगा, तो आपको क्या लगता है सूर्य भी अपना स्थान परिवर्तित कर रहा है, इससे क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं? देखिए, सूर्य जो है ना, आत्मविश्वास का कारक है, प्रसिद्धि का कारक है, वर्चस्व का कारक है, और सूर्य के बलवान होने से आदमी का आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा तो रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी तो अपने आप को स्वस्थ, तीव्र गति से स्वस्थ पाएंगे, स्वस्थ होते जाएंगे और अपने आप को स्वस्थ पाएंगे। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि सूर्य के राशि परिवर्तन से स्थिति में तीव्र गति से सुधार की संभावना बनती है। कोरोना महामारी के बारे में जो बात
की जा रही है कि खतरा, प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, उस लिहाज से कह लें कि झारखंड में या पूरे देश में स्वास्थ्य संसाधन उपलब्ध नहीं है, तो लोगों के मन में डर, खौफ फिर से बैठने लगा है, जो स्थिति 2020 में हमने देखी थी। आपने 1 जनवरी को हमने अपने इसी चैनल पर दर्शकों को कुछ भविष्यवाणियां की थी जो अब सही प्रतीत हो रही हैं। आपने बताया था कि कोरोना महामारी का खतरा फिर से लौट कर आएगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी, श्वास संबंधी समस्याएं होंगी लोगों के। ये तमाम चीज़ें सही होते हुए दिख रही हैं। आने वाला समय कैसा आपको लग रहा है? क्योंकि अभी आप बता रहे थे कि आज देर रात से सूर्य और मंगल के स्थिति में परिवर्तन होने वाला है, ऐसे में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मंगल जो है ना, मंगल का वास जो है हमारे नासिका के नीचे घ्राण शक्ति है, जिसको सूंघने की शक्ति कहते हैं, वहाँ पे मंगल का वास है। और मंगल जब भी राहु शनि से पीड़ित होता है, खासकर राहु से, तो आदमी को साइनस संबंधी सर्दी, खांसी, जुकाम से संबंधित बीमारी होती है। मंगल एक रक्त का कारक भी है, तो जनरली लोगों को थायराइड, शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी, ऑक्सीजन की कमी तो नहीं मंगल के कारण होगा, लेकिन खून में जो पौष्टिक तत्व है, जिसको हीमोग्लोबिन कह सकते हैं, या कुछ पौष्टिक सेल्स हैं, उस पर उसका प्रभाव पड़ता है, जिससे आदमी का हिम्मत जो है अंदर से टूटने लगता है, अर्थात कह सकते हैं कि शारीरिक कमजोरी का शिकार होने लगते हैं। तो मंगल राहु के युति वृष लग्न, चूँकि भारत का लग्न है, तो उसके कारण ये सब परिस्थितियां अभी उत्पन्न हुई हैं। और आज रात को लगभग 11 साढ़े 11 बजे मंगल का गोचर बस मिथुन राशि में जाने से पहले से जो भी लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, हो सकता है कि कल अगर पुनः टेस्ट कराया जाए उनका, तो उनका निगेटिव रिपोर्ट आने की संभावना बनेगी और धीरे धीरे नेगेटिव रिपोर्ट की संख्या जो है बढ़ने लगेगी और कोरोना पूर्णतः तो समाप्त अभी नहीं होगा। पूर्णतः समाप्त होने में लगभग अप्रैल 2022 के बाद ही कोरोना पर नियंत्रण पाया जा सकता है ज्योतिषी के हिसाब से। और 9 से 12 फरवरी के बीच में जो 6 ग्रहों की युति है वो भी मकर राशि में बनी है, उसका भी प्रभाव, जब तक शनि का राशि परिवर्तन नहीं होगा तब तक उसका भी प्रभाव रहेगा। इस वर्ष के स्वामी राजा और मंत्री दोनों मंगल हैं, अतः केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच में काफ़ी सामंजस्य रहेगी, दोनों मिल के देश और राज्य का विकास करेंगे। मंगल एक एग्रेसिव ग्रह है, खून खराबा, लूट मार इत्यादि से संबंधित है, इसलिए इस तरह की समस्याओं से भी देश को जूझना पड़ सकता है आने वाले समय में। और मंगल जो है माइनिंग से रिलेटेड ग्रह है, इसलिए नए नए माइंस की खोज होंगी, नए नए माइन से रिलेटेड बिजनेस व्यापार लोगों के समक्ष आएंगे और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी वृद्धि होगा। मंगल एक युद्ध से संबंधित भी ग्रह है, इसलिए पड़ोसी राज्यों से कुछ मनमुटाव, सीमा पर विवाद जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, या पड़ोसी देशों से युद्ध से रिलेटेड समस्याएं भी उत्पन्न होने की संभावना बनेगी। अभी ज्योतिष को लेकर आपने एक राजनीतिक स्टेटमेंट दिया कि केंद्र और राज्य के बीच में अच्छे संबंध डेवलप होंगे, इसके बारे में क्या बताएंगे? क्योंकि अभी की मौजूदा जो स्थितियां हैं उन स्थितियों में केंद्र और राज्य के बीच में बहुत अच्छे संबंध नहीं माने जा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार हमेशा एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगे रहते हैं, तो क्या आपको लगता है आने वाले समय में ये संबंध बेहतर होंगे? जरूर बेहतर होंगे, क्योंकि जब राजा और मंत्री जब दोनों एक ही ग्रह होते हैं तो मंत्री का सजेशन राजा को मानना है, राजा का सजेशन मंत्री को मानना है, और जब सर्वे सर्वा जब एक ही आदमी रहेंगे तो वाजिब है कि उनको डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए, ये तो आपने एक बेहतर बात बता दी, और ख़ास करके अगर राजनीतिक रूप से जो लोग एक्टिव हैं, जो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, तो उनको आने वाले समय में यह देखना होगा कि अब यह महागठबंधन की सरकार किस तरीके से केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे काम करती है। आप बता रहे थे मंगल आज देर रात अपने स्थान में परिवर्तन करेगा, और साथ ही सूर्य के बारे में भी आप कुछ चर्चा कर रहे थे, इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को विस्तार से बताएंगे?
सूर्य देखिए हमारे सिंह राशि के स्वामी हैं और उनकी उच्च राशि मेष है। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं जो इस वर्ष के राजा और मंत्री हैं। तो राजा और मंत्री के घर में अगर राजा जाएंगे तो वाजिब है कि मंत्री का जो रहन सहन, कार्यकलाप, अनुशासन वो तो थोड़ा बेहतर होगा ही होगा। इसलिए कल के बाद से हम उम्मीद करते हैं कि राज्यों की जो विधि व्यवस्था है, जो कोरोना के लिए हमको जो सावधानी बरतना है, जो आज तक जनता जो है अपने निजी स्वार्थ के लिए उसकी अवहेलना कर रही है, उस पर थोड़ा नियंत्रण पाया जा सकता है या कुछ कड़ाई सरकार बरतेगी, और नहीं तो पब्लिक जो है स्वयं अपने में निर्णय लेके अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे। पंडित जी, एक आखिरी सवाल। साल के 3 महीने बीत चुके हैं, बाकी लगभग 8.5 महीनों का सफ़र अभी बचा हुआ है। आपको क्या लगता है इन 8.5 महीनों के सफ़र के दौरान देश की या राज्य की जनता को अभी और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा या आने वाला समय थोड़ा आसान होने वाला है? कुछ मामलों में तो आसान रहेगा और कुछ मामलों में जो है कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ सकता है। पिछले साल हमने देखा कि जितनी एक्टिव केसें कोरोना की अभी हैं वर्तमान में, पिछले साल इतना एक्टिव केस होने से संपूर्ण भारत में लॉकडाउन था और चारों तरफ हाहाकार मची हुई थी भोजन, पानी, व्यवसाय, रोजगार के लिए। लेकिन इस साल वो स्थिति नहीं है। उसका कारण ये है कि ग्रहों की राशि परिवर्तन से जो हमारे नीति नियम निर्धारक हैं, जो देश को चलाने वाले सरकारी तंत्र हैं, उनकी भी मनोवृत्ति में परिवर्तन हुई है और आगे भी होगा। लेकिन समस्याएं अभी पूर्ण रूप से रहेंगी लगभग अप्रैल 2022 तक। चलिए, तो एक राहत भरी खबर है हमारे दर्शकों के लिए कि आज देर रात से जिस तरीके से मंगल और सूर्य के स्थान में परिवर्तन हो रहा है, उससे स्थितियां थोड़ी नॉर्मल हो सकती हैं और कोरोना का संकट थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन यह संकट पूरी तरीके से टलने वाला नहीं है। जैसा कि पंडित जी बता रहे थे, यह अप्रैल 2022 तक संकट चलेगा, उसके बाद ही जाकर कहीं कोरोना से मुक्ति मिल सकती है। और मंगल के ग्रह के प्रभाव के बारे में इन्होंने बताया कि यह रक्त का कारक भी है और खास करके खून खराबे की भी भविष्यवाणी की जा सकती है। और जिस तरह जो स्थितियां बन पड़ रही हैं पूरे देश में, हम अगर बात कर लें, चुनाव की वजह से रक्तपात हो रहे हैं या बाकी दूसरी भी जो घटनाएं घट रही हैं, या कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए बेहतर नहीं है, तो उम्मीद यह की जा सकती है कि आने वाला समय थोड़ा बेहतर होगा और कल से स्थिति थोड़ी संभलने की, सुधरने की गुंजाइश दिख रही है, जैसा कि प्रमुख ज्योतिषाचार्य पंडित गणेश मिश्रा का मानना है। सहयोगी रवि विशाल के साथ कुंदन कृतज्ञ, वीआईपी न्यूज, रांची। पलामू के मोदिनीनगर शहर में कई जगहों पर एरोबिक बायो कंपोस्टर मशीन लगाई गई, जिसका उद्घाटन मेयर अरुणा शंकर और नगर आयुक्त दिनेश प्रसाद ने किया है। वहीं एक बायो कंपोस्टर में 200 घरों का गीला कचरा लेने की कैपेसिटी है और इससे 20 से 25 दिनों में जैविक खाद भी बनाई जाती है। मेदिनीनगर निगम के द्वारा जो हम लोग है 4 जगहों पे एरोबिक बायो कंपोस्टर लगाए हैं, जिसका मेन उद्देश्य है कि हमारे घरों में जो डेली जो गीले कचरे निकलते हैं, ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें गीला कचरा नहीं निकलता होगा। हर घर से गीले कचरे निकलते हैं। उसमें जो होता है घर के जो वेस्ट, जो खाना वगैरह जो लोग फेंक देते हैं, जैसे आप अभी देखे भी उठाए तो सारा उसमें सब्जी का छिलका, काटन और फलों का छिलका, एवरी घर, चाहे वो छोटा घर हो बड़ा घर हो, हर घर में गीले कचरे होते हैं। तो ऐसे कचरों का जो है हम लोग इसमें निष्पादन करेंगे और इसमें संग्रहित होगा। देखिए, इसमें एक आप जो पीछे हमारे देख रहे हैं एक डब्बे का आकार का बना हो, ये एरोबिक बायो कंपोस्टर कहलाता है। इसमें हमारे किचन के जितने वेस्ट हैं और जो गीला कचरा होता है, इसको इस पर 30 दिनों तक रखा जाता है और ये मैन्योर के रूप में हमारा बदल जाता है। तो अभी जो हम लोग कूड़ा कचरा जो किचन वेस्ट है इधर उधर फेंकते हैं, तो हमारा ये बायो कंपोस्ट यहाँ से बनेगा और ये बायो कंपोस्ट फिर एग्रीकल्चर के यूज़ में आएगा। सो काफ़ी यूजफुल चीज़ है। हम लोगों ने ट्रायल के रूप में अभी 4। बोकारो जिला की दुग्गा थाना क्षेत्र से छेड़खानी का मामला सामने आया। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्राचार्य पर 2 छात्राओं के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया। वहीं इस घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश भी देखने को मिला है।
इस मामले को दुगदा थाना पुलिस और चंद्रपुरा थाना पुलिस सहित झरिया ओपी इंस्पेक्टर ने गंभीरता से लिया। दरअसल पूरा मामला छेड़खानी का है, जिसमें 9वीं की छात्रा को प्रैक्टिकल के लिए बुलाया गया और छेड़खानी की गई। फिलहाल पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। एक दुगदा में शिशु विद्या मंदिर के प्रिंसिपल के विरुद्ध ग्रामीणों के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने 2 लड़कियों के साथ संडे को छेड़छाड़ किया है जो स्थानीय थे। इसको लेकर के वहाँ ग्रामीण आक्रोशित थे और उनका आक्रोश भी जायज़ था, लेकिन सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया और अपने आप को नियंत्रण में रखा और पुलिस के आने के बाद उनको जो है अपनी गिरफ्त में हिरासत में ले लिया गया है। उनके पीड़िता को हम लोग बुलवा रहे हैं, अभी प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई कर रही है। लातेहार जिले के मनिका में पुरानी कस्तूरबा विद्यालय के समीप NH39 सड़क पर 2 बाइक में आमने सामने टक्कर हो गई। इस टक्कर में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों की मदद से घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से स्वास्थ्य केंद्र मनिका लाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए लातेहार सदर हॉस्पिटल रेफर किया गया। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।